गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल कक्षा 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक स्केल टाइप का एक दिख रखा हो, यहाँ 0 से 14। ये जो बीच में 7 है, यदि किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति? एसिड, अम्लीय प्रवृत्ति। और यदि किसी का पीएच मान, कौन सा मान? ये वाला पीएच मान 7 से ऊपर है तो वह क्षारीय प्रकृति। हम एसिड एंड बेस पीएच मान से ही दर्शाते हैं। आगे हम और जानते हैं। यह आधुनिक पीएच मीटर है। आजकल बहुत सारी लैबों में इसी का उपयोग किया जाता है। यह हमारा प्रश्न आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। पीएच स्केल किसे कहते हैं? इससे किसी विलयन की अम्लीय तथा क्षारीयता प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। आइए उत्तर। अब उत्तर में हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से? ये देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ये यहाँ तक कि दोबारा एक बार फिर से क्या है अपना, दोबारा कि पीएच स्केल क्या है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में जो पी है, पी एक जर्मन शब्द है जो शब्द पुसा से बना होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति। आगे हम देखेंगे कि यदि पीएच स्केल में 0 से बढ़ती प्रकृति H+7 तक अम्लीय प्रकृति, 7 उदासीन होता है। 7 किसका रहता है? उदासीन का। और 7 से बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति हाइड्रोजन आयन 14 तक। पीएच स्केल कहाँ से रहता है? 0 से 7 और 7 से 14। कितने तक रहता है? 0 से 7, 7 से 14। 7 से यदि किसी का पीएच मान, 7 से यदि किसी का पीएच मान कम आ रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? अम्लीय, एसिड। और 7 से यदि अधिक आ रहा है पीएच मान तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? क्षारीय। आगे यहाँ से हम लिखेंगे। कहाँ से? यहाँ से, साधारण से। वापस से दोबारा आप कहाँ से नोट करना चालू करोगे? साधारण से। साधारणतः पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में देखते हैं जो किसी विलयन में अम्लीय तथा क्षारीयता को दर्शाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। यूँ किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। अक्सर पूछा जाता है कि जल का H2O का पीएच मान कितना रहता है, तो हम क्या लिखेंगे? 7। यदि स्केल में किसी विलयन का पीएच मान, यदि स्केल में विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। और यदि पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन OH आयन सांद्रता को दर्शाता है, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। सारणी के अंतर्गत हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अंदर पीएच मान दे रखे हैं। किसके मान दे रखे हैं? पीएच मान। जैसे यहाँ पर हमारे पेट का अम्ल, एक पीएच मान कितना? एक नींबू रस पीएच मान कितना रहेगा? 2। संतरा का 3.5, ताजे दूध का पीएच मान 5, खट्टे दूध का 4.5, मानव लार 6 से 8 के बीच में, शुद्ध पानी 7, रक्त का, ये कितनी बार कक्षा 10वीं में आया? 7.4। कितना रहेगा? 7.4। बेकिंग सोडा 9, प्रति अम्ल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। यहाँ पर कुछ पीएच मान दे रखे हैं। जैसे जल का पीएच मान 7, दूध का पीएच मान 6.4, सिरके का 3, मानव रक्त का 7.4, नींबू का 2.4। ठीक है। ये आप सभी पीएच मान, यहाँ पर आंसू का 7.4, कितना है आंसू का पीएच मान? 7.4। ठीक है। ये सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।